हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर हमने एसीएल सर्जरी करवाई है, उसके बाद भी हमारा पैर पतला ही है, पैर मोटा नहीं हो रहा। तो क्यों पैर मोटा नहीं होता और क्यों पैर पतला हो जाता है? इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों। हाँ, आप तो जानते ही हैं कि हमारा जो वीडियो चैनल है वो समय समय पर आपको एसीएल और कंधे से जुड़ी विभिन्न बीमारियों के बारे में और इनकी छोटी छोटी समस्याओं के बारे में अवगत कराता रहता है। दोस्तों, इसका मकसद ये होता है कि अगर पेशेंट परेशान हो रहा है और उसको कहीं प्रॉपरली हेल्प नहीं मिल पा रही तो हम हमारे वीडियो के माध्यम से उन्हें गाइड करते हैं। इससे पेशेंट को ये फ़ायदा मिलता है कि उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता और सारे के सारे जो डर भय शंकाएं होती हैं वो हम उनसे फ़ोन के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा ही दूर कर देते हैं। इसी श्रृंखला में काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर हमने एसीएल की सर्जरी करवा ली है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल हो चुका है, लेकिन हमारा पैर जो है वो सेम मोटाई में नहीं हो रहा, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दोस्तों, इसके लिए हमें इसकी बीमारी के बेसिक में जाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे शरीर का एक सिंपल सा रूल है, जो हिस्सा शरीर में काम आता है शरीर उसको मोटा करता है, जो हिस्सा शरीर में काम नहीं आता शरीर उसको पतला कर देता है। अगर आपकी एसीएल चोट लग गई है और उसके बाद आप 2 3 महीने 6 महीने या फिर 1 साल तक इलाज नहीं करवाते तो जो पैर होता है उसको ऐसा मैसेज जाता है कि इस पे वेट नहीं डालना चाहिए वरना हम गिर सकते हैं। इसलिए वो पैर कम कम काम में आता है और दूसरा पैर ज़्यादा काम में आता है। इसलिए पैर अपने आप ही पतला होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप सर्जरी कराते हैं तो उसके बाद भी 2 3 महीने तो हमें संभल के ही रहना पड़ता है, हमें ये चांस रहता है कि हम गिर ना जाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 से 3 महीने बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाता है, यानी कि वो प्रॉपरली जैसे कहते हैं कि जॉगिंग या साइकिलिंग स्टार्ट कर पाता है। बेसिक एक्सरसाइज तो वैसे तो ऑपरेशन के अगले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग को हम शुरू शुरू में स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स एसीएल की एंटागोनिस्ट या सरल भाषा में समझाएं तो दुश्मन मसल है। तो अगर मान लीजिए ऐसा हो कि किसी पेशेंट की क्वाड्रिसेप्स बहुत जल्दी मजबूत हो जाए तो ऐसे में एसीएल को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हम चाह के ये कोशिश करते हैं कि एसीएल की जो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है उसको थोड़ा सा लेट करते हैं, 45 दिन से 50 दिन के बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक हम सिर्फ स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करते हैं, जो कि शायद आपने भी की होगी, जिसमें कि घुटने के नीचे टावल दबा के दबाना होता है और जब पैर को उठाना भी जाता है तो पैर को नी ब्रेस लगा के ही उठाना अलाउ करते हैं, ताकि क्वाड्रिसेप्स बहुत ज़्यादा पावर नहीं लगा सके। दोस्तों, यही वजह होती है कि हमारे शरीर की जो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है क्वाड्रिसेप्स, वो एसीएल के रिहेबिलिटेशन के दौरान थोड़ी वीक रह जाती है। अब किस पेशेंट्स में कितने दिन में रिकवर होगी ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं जैसे कि दो दोस्त हैं, वो एक साथ एक जिम में जाते हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही न्यूट्रिशन लेते हैं और दोनों ट्राई करते हैं कि सिक्स पैक्स ऐप बन जाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक की बॉडी रिकवर फास्ट कर रही है, दूसरे की स्लो कर रही है। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन साथ में उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक्स का। अब आप देखिए कि कितने सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हर आदमी तो ऋतिक रोशन या सलमान खान की तरह बॉडी नहीं बना पाता। उसकी वजह है कि जेनेटिकली इंप्रूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ दूसरी बात ये होती है कि हर आदमी की जो बॉडी का टाइप है, मसल का टाइप है, वो भी डिफरेंट होता है। तो हो सकता है कि आपकी मसल्स स्लो ग्रोइंग मसल्स हो, इसलिए इसमें टाइम लग रहा हो। फिर भी आप लोग अपनी एक्सरसाइज में लगे रहिए क्वाड्रिसेप्स, और अगर क्वाड्रिसेप्स के आप स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज अगर आपको नहीं मिल पा रही तो आप व्हाट्सएप ऑनलाइन हेल्प प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें निर्धारित शुल्क देकर वो एक्सरसाइज मंगा सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि मसल्स का या पैर का मोटा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक तरह से कॉस्मेटिक चीज़ है। समय समय पर वो पैर तो मोटा हो ही जाएगा, किसी को 12 महीने किसी को 18 महीने लगते हैं, लेकिन आपको 9 से 12 महीने बाद अपनी गेमिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। मसल्स का प्रोप्रियोसेप्शन आना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब है जब हम जंप करते हैं, टर्न लेते हैं, तो अचानक से जो घबराहट होती है वो समय के साथ साथ ही इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि पेशेंट को ऐसा डर लगा रहता है कि मैं दोबारा भी गिर सकता हूँ। दोस्तों, इसीलिए प्रोप्रियोसेप्शन का आना, गेमिंग प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि जो लोग जिम में होते हैं, जिम गोवर्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं या फिर आर्मी में होते हैं, वो लोग दर्द और सूजन की चिंता किए बिना एक्सरसाइज करते रहते हैं। मैं उनकी तुलना द्रोण आपने बचपन में जैसे कहानी सुनी हो द्रोणाचार्य की अर्जुन की, वैसे से तुलना करूंगा। दोस्तों, जैसे अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने बोला कि उसे निशाना लगाना है, तो उसे न केवल चिड़िया दिखी, ना पेड़ दिखा, ना जंगल दिखा, सिर्फ उसे चिड़िया की आँख ही दिखी। उसी प्रकार से आप भी अपने डॉक्टर्स के बताए द्वारा रिहेबिलिटेशन का पालन करिए और जल्दी ही आपके पैर में पूरी स्ट्रांगनेस और पूरी स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर छोटा मोटा दर्द है, सूजन है या मसल वीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बना लेते हैं और स्ट्रेस करते हैं। इस स्ट्रेस की वजह से वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और जो उनकी बची खुची रिकवरी है वो भी ख़राब होने लग जाती है।
साथ ही दोस्तों कोविड टाइम में ध्यान रखें कि किसी प्रकार के बाहर के लोगों के कांटेक्ट से बचें। ध्यान रखें किसी भी तरह का इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल कोरोना, वायरल, टाइफाइड, किसी भी तरह का जो बुखार होता है वो आपकी रिकवरी को 2 से 3 महीने पीछे धकेल सकता है। अपनी हाई प्रोटीन डाइट बनाए रखें। चाहे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग लें, चिकन लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन लें, अंकुरित चने लें, दालें लें और डेली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के समय में किसी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर ACL में 10-5% प्रॉब्लम है तो भी अगर आपने बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसने मेहनत से 1.5 से 2 साल एक्सरसाइज की हो और उसे रिजल्ट्स नहीं मिले हों। तो अगर आपका पैर पतला है, अगर आपको किसी तरह की सूजन है और घबराहट हो रही है तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्टर के मार्गदर्शन के अनुसार आप एक्सरसाइज करते रहिए। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे तो हमारे व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, जिसमें निर्धारित शुल्क देकर मैं आपको आपके एक्सरसाइज के बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपके लिए एक बहुत जल्दी बहुत बड़ा सरप्राइज़ लाने वाला हूँ। ये सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में गैस करिए कि वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों समय समय पे लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि हमने सर सर्जरी करवा ली और उसके बाद आपका वीडियो देखा, और इससे फिर उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता है क्योंकि वो ऐसी जगह सर्जरी करवा लेते हैं जहाँ उन्हें सपोर्ट भी नहीं मिलता, कोई रिजल्ट्स भी नहीं मिलता और हेल्प भी नहीं मिलती। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो न जाने किसके घुटने को आप बचा सकते हैं, किसको आप अच्छी लाइफ दे सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो सरप्राइज़ का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ लाने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।